हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। और ये हमारे जो हिंदी पद्य खंड कक्षा 12 की किताब है, उसमें श्रद्धा और मनु नामक शीर्षक दिया गया है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो 15 सर्गों में विभाजित है। उसमें जो तीसरा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत जो लहर रचना है, उससे जो गीत शीर्षक के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में दिया गया नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे श्रद्धा और मनु पर। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वो सेशन को लाइक और शेयर करें, और ताकि अन्य बच्चे जुड़ सकें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको 9 से 12 तक की कक्षाएं निःशुल्क संचालित की जाती हैं, सभी विषयों की। और स्पेशल क्लास 6, 7, 8 की चलाई जा रही है, इंग्लिश और मैथ की। वो जो बच्चे जूनियर के हैं वो भी इस चैनल से लाभ उठा सकते हैं। और आगामी दिनों में आपको सभी कक्षाएं जो हैं, सभी विषयों को देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो इसी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, और सफलता ही दिलाना हमारा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें। फिर इसके बाद शुरू करते हैं। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो शीर्षक दिया गया यहाँ पर, श्रद्धा मनु, उसकी चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए श्रद्धा और मनु क्या लिखा है इसमें। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश यानी महाप्रलय के बाद विकसित होने वाली जो मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक यहाँ पर जो है कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। जो नया विकास हुआ है, नई सभ्यता बनी है, वो श्रद्धा रूपी स्त्री और मन रूपी मनुष्य के द्वारा जो है के मिलन से जो है एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। यानी यहाँ पर जो है, जो जहाँ से इन्होंने शुरू की है कथा, उसमें क्या होता है, श्रद्धा और मनु का पहली बार जो है मिलन होता है। श्रद्धा पहली बार जो है मनु के दर्शन करती है, और श्रद्धा की बातों को सुनकर, इतनी मनमोहक बातों को सुनकर जो है मनु उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसका वर्णन जो है इसमें किया गया है। इसमें श्रद्धा के रूप और शील का चित्रण किया गया है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु क्या है, मनुष्य के प्रतीक है, या मानव को जीवन का संदेश दे रही हैं। ये जो पाठ्यक्रम में आपके दिया गया है श्रद्धा मनु, इसका ये सारांश है, इस बात का जिक्र किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। देखिए बच्चों, इसका अर्थ देखते हैं पहले। एक अर्थ, कौन तुम, जैसे ही श्रद्धा जो है मनु के पास पहुंचती हैं, क्या होता है बच्चों, जब महाप्रलय होती है, महाप्रलय के बाद जो है संपूर्ण संसार में मायूसी छा जाती है, निर्जनता छा जाती है। लेकिन इसके पश्चात भी जो है इस निर्जन संसार में, जहाँ कोई जन नहीं है, निर्जन मतलब होता है कोई भी जीव जंतु नहीं है, उस निर्जन संसार में जो है मनु के रूप में जो है एक मनुष्य बैठा हुआ है। मनु जो है वो मनुष्य के प्रतीक है। मनु क्या है, मनु जो है मनुष्य के प्रतीक है बच्चों। यहाँ पर मनु जो है मानव जाति के प्रतीक हैं। तो मनु जो के रूप में जो है मनुष्य को देखकर जो श्रद्धा है, श्रद्धा के मन में उनके विषय में यानी मनु के विषय में जानने की उत्सुकता होती है कि ये कौन है। इसलिए यहाँ पर जो है श्रद्धा ने ये प्रश्न किया है कि कौन तुम, कि तुम कौन हो जो इस निर्जन क्षेत्र में अकेले बैठे हुए हो। ये प्रश्न जो है श्रद्धा मनु से करती हैं।
और श्रद्धा उनके विषय में जानने के लिए बहुत ही व्याकुल और उतावली हैं। श्रद्धा के इसी मन की व्याकुलता को कवि ने इस पद्यांश में उजागर किया है। तो किस प्रकार से पूछती हैं, देखिए कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। हाँ, कौन तुम, श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न करती हुई कहती हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। संस्कृत माने संसार और जलनिधि माने होता सागर और तीर माने होता किनारा। तीर माने क्या होता है बच्चों, किनारा या तट, किनारा या तट होता है। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु से कह रही हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सागर की लहरों के द्वारा, सागर की लहरों के द्वारा जो उसकी तरंगें होती हैं, उस तरंगों से जो मणि को अपने किनारे पर फेंक देती है। तीर माने किनारे पर, यानी सागर की लहरें तरंगों के माध्यम से मणि क्या है, एक रत्न है, मणि को किनारे पर, सागर के किनारे पर यानी तट पर फेंक देती हैं। ठीक उसी प्रकार से संसार रूपी जो सागर है, संसार रूपी संस्कृत जलनिधि, ठीक इसी प्रकार से जो संसार रूपी सागर है, उस संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन क्षेत्र में या निर्जन तट पर तुम जो है फेंके गए हो। और तुम कौन हो, तुम इस निर्जन क्षेत्र पर तट पर फेंके गए हो, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा निर्जन स्थान पर तुम फेंके हुए हो, तुम कौन हो, मुझे अपना परिचय बताओ। ऐसा प्रश्न जो है श्रद्धा मनु से कर रही हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब यहाँ पर क्या है, मनु को देखकर श्रद्धा कहती हैं कि वह समुद्र से निकली हुई मणियों की भांति प्रतीत होता है, जो किनारे पर पड़ा होकर समुद्र तट को अपनी जो आभा है, कांति है, उससे प्रकाशित या आलोकित करता है। कर रहे निर्जन का चुपचाप, तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान पर, श्रद्धा कह रही है तुम चुपचाप यानी शांत बैठे हुए हो इस निर्जन स्थान पर, उस निर्जन स्थान की जो आभा है, जो शोभा है, जो कांति है, कांति से तुम उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हो जिस प्रकार से जो मणि है, सागर की लहरों के द्वारा जो मणि सागर के तट की ओर फेंकी जाती है, उसकी जो चमक होती है, उस चमक से जो उसका निर्जन तट है वो आलोकित होता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी आलोकित हो रहे हो। आगे श्रद्धा कहती हैं कि प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा मतलब कांति की धारा यानी चमक से तुम अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक का मतलब होता है स्नान। जब सागर की लहरें बार बार तट से टकराती हैं तो जो मणि पड़ी होती है तो उस पर जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से मन वहाँ पर बैठे हैं और मन भी उस सागर की लहरों को स्पर्श कर रहे हैं बार बार, ऐसा लग रहा है कि वो स्नान कर रहे हों। आगे क्या कहते हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा मैं सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो यहाँ पर बता रही हैं श्रद्धा कि मधुर विश्रांत और एकांत। मधुर माने मीठा, मधुर माने क्या होता है बच्चों, मधुर माने होता है मीठा। विश्रांत माने होता है थका हुआ, विश्रांत माने क्या होता है, थका हुआ। और एकांत माने एकांत स्थान पर। ठीक है, जगत माने होता है संसार। तो श्रद्धा कह रही हैं उस, क्योंकि श्रद्धा के लिए मनु अपरिचित हैं, अनजान हैं, तो श्रद्धा कहती हैं कि हे अपरिचित मानव, तुम मुझे अपनी मधुरता और नीरवता मतलब थके हुए हो, नीरस हो, ठीक है, उदास हो, से परिपूर्ण संसार में सुलझे हुए, जगत माने जगत का, संसार का सुलझे हुए रहस्य हो तुम, सुलझे हुए रहस्य की भांति तुम हमें प्रतीत हो रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अपरिचित होने के कारण भी तुम रहस्य जो तुम्हारा रहस्य है, तुम रहस्य में प्रतीत हो रहे हो, वह रहस्य जो है तुम्हारे इस उदास
मन के द्वारा जो है प्रकट हो रहा है, उदास चेहरे के द्वारा, उदास मुख के द्वारा जो है वो प्रकट हो रहा है। एक करुणा में सुंदर मौन, एक करुणा में सुंदर मौन। आगे कह रही है कि तुम्हारा जो मुख है वो बहुत ही सुंदर और मौन है, शांत है, जिसके कारण तुम्हारे रहस्य वो सुलझे हुए मुझे लग रहे हैं। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा जो चंचल मन है, तुम्हारा जो चंचल मन है, उस चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा कह रही है कि तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप है वह करुणा से परिपूर्ण है, करुणा भरी हुई है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है, जिसके कारण तुम इतने उदास बैठे हुए हो। तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, अब किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जीव सुंदर छंद। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रलय के बाद जो है मनु की श्रद्धा से भेंट होती है, मुलाकात होती है, और उसके सुमधुर स्वर को सुनकर जो मनु हैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्रद्धा के जो बोल हैं वो मनु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो क्या होता है, सुना या मनु ने मधु गुंजार, श्रद्धा के मुख से जब श्रद्धा उनसे परिचय पूछती है कि तुम कौन हो, तो उसकी आवाज़ मनु के कानों में भौरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। मधु माने होता है भौरा, और गुंजार माने गुंजन करना, मन माने मन। तो मधु यानी भंवर के समान मधुर वाणी की गुंजार मनु के कानों में पड़ती है। मधुकरी कासा जब सानंद, और उनको जो है ये बात, ये स्वर अपरिचित मनु के कानों में जो स्वर गुंजायमान होते हैं वो इतना आनंद प्रदान करते हैं, बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। इतने मधुर मीठे स्वर को सुनते हुए जो है बहुत ही आनंदित होते हैं। और किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो आगे मनु कह रहे हैं, मनु बता रहे हैं कि किए मुख नीचा कमल समान, श्रद्धा ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, जो भी बातचीत की है, वो नीचे मुख किए हुए की है। नीचे मुख नीचा कमल समान, जिस प्रकार से कमल खिल जाता है, जिस प्रकार से कमल खिल जाता है, कोई खिला हुआ कमल होता है वो पृथ्वी की ओर नीचे झुका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से लज्जाशील जो स्त्री है श्रद्धा के रूप में जो सामने आई है, वो अपना सिर नीचे झुकाए हुए रहती है, जिसे देखकर जो है मन को ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर नीचे झुका हो। मनु को जो कमल के समान सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले हुए जो मधुर मीठे स्वर या आवाज़ या बोल हैं, वो उन्हें कैसे प्रतीत होते हैं। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, वे बोल जो हैं मनु को जो प्रथम कवि हैं अर्थात वाल्मीकि के सुंदर छंदों के समान प्रतीत होते हैं। एक झटका सा लगा शहर से निरखने लगे लुटे से कौन, अब गा रहा या सुंदर संगीत कौतूहल रह न सका फिर मौन। तो यहाँ पर जो है ये बताने का प्रयास किया गया कि जैसे ही श्रद्धा ने ये बात पूछी, कि तो उनको एक झटका सा लगा। क्या लगा बच्चों? झटका सा लगा। क्यों? उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना नहीं थी, जहाँ कोई था ही नहीं, और वहाँ पर इतना मधुर स्वर आ रहे हों, मधुर बोल आ रहे हों, मधुर आवाज़ आ रही हो, तो श्रद्धा जैसी जो अनुपम रूपवती स्त्री है को देखकर मनु जो है वो आश्चर्यचकित हो उठते हैं, और उनको एक झटका सा लग जाता है। झटका मतलब आश्चर्यचकित हो उठते हैं, और सहर्ष माने खुश, और उनको प्रसन्नता
होती है। सेर्स माने होता है खुशी के साथ, खुशी के साथ उसको उनको एक झटका लगता है। और निरखने लगे लुटे से कौन, आगे जो है उनका जो वो निरखने लगे, निरखने का मतलब होता है संवरना, ठीक है, निखरना का मतलब होता है संवरना। और जो उनका मलिन मुख था, जो उदास मुख चेहरा लटकाए हुए बैठे थे, उदास बैठे थे, तो फिर क्या हुआ, उस आवाज़ को सुन करके उनका जो उदास चेहरा था वो जो है एकदम जो है निखर उठा, वो चेहरा जो है एकदम निखर उठा, यानी आनंदित हो उठा। मनु जो है आनंदित हो उठे। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा के कंठ से जो मीठे और मधुर स्वर निकल रहे थे, गीत के समान जो मधुर स्वर निकल रहे थे, तो उन पर उन गीत का प्रभाव, उन बोलों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि कौतूहल रह न सका फिर मौन। कौतूहल माने होता है बच्चों जिज्ञासा। कौतूहल माने क्या होता है, जिज्ञासा। कौतूहल माने होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है, जिज्ञासा माने होता है जानने की इच्छा, और अधिक जानने की इच्छा। तो कौतूहल रह न सका फिर मौन, तो वह उससे बोले बिना जो है नहीं रह सके। मौन मतलब शांत नहीं रह सके, मौन नहीं रखे, अर्थात वो उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। श्रद्धा के बारे में जानने के लिए मनु जो है बहुत ही उत्सुक थे, और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ किस लिए आए हो, ये जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न जो है मनु के मस्तिष्क में उपज रहे थे। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अविराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। तो देखा वह सुंदर दृश्य। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा की जो सुंदरता है, अनुपम सुंदरता है, और श्रद्धा के जो आंतरिक विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनका जिक्र जो है इस पद्यांश में कवि ने किया है और बताया है कि और देखा हुआ सुंदर दृश्य। श्रद्धा की जो मधुर आवाज़ थी, उस मधुर आवाज़ को सुनकर के, मधुर बोल को सुनकर के, सुनने के बाद जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, देखा हुआ सुंदर दृश्य, यानी आवाज़ तो सुनी, बाद में उनके शरीर को देखा, उनके रूप को देखा, तो वो सुंदर दृश्य था। वह दृश्य जो है उनकी आंखों के सामने वो सुंदर दृश्य था। उस सुंदर दृश्य को देखा, और वह दृश्य जो है, दृश्य ने क्या किया, नयन का इंद्रजाल अविराम। नयन का इंद्रजाल, इंद्रजाल माने होता है जादू। इंद्रजाल माने क्या होता है बच्चों, जादू होता है। और अविराम माने होता है सुंदर। ध्यान रखना बच्चों, सुंदर। अविराम माने होता है सुंदर। एक अभिराम होता है, एक अविराम होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा अभिराम। अभिराम माने होता है सुंदर। और नयन माने मालूम है आपको, नयन माने नेत्र होते हैं, आँख होती है। तो क्या हुआ, तो जब उन्होंने उस दृश्य को देखा अपनी आँखों से, तो उनकी आँखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा वह दृश्य। यानी श्रद्धा को देखा, तो श्रद्धा को जैसे ही देखा तो उनकी आँखों को वह दृश्य जो है जादू के समान सुंदर और मनमोहक लगा, अपनी ओर आकर्षित करने वाला लगा। इतनी सुंदर रूपवती श्रद्धा थी। उसके रूप को देख करके वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव में लता समान। कुसुम वैभव माने होता है, कुसुम वैभव माने होता है पुष्पों का ऐश्वर्य। वैभव माने होता है ऐश्वर्य, और कुसुम माने होता है पुष्प या फूल, फूलों की सुंदरता, फूलों का ऐश्वर्य। लता समान, तो क्या हुआ,
कि श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर। देखिए उनकी शारीरिक सौंदर्य का जिक्र जो है वर्णन जयशंकर प्रसाद ने किया है कि श्रद्धा जो है फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर, और क्या है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका, चंद्रिका माने क्या होता है, चांदनी। चंद्रिका माने क्या होता है, चांदनी। चंद्रिका माने बच्चों क्या होता है, चांदनी। और घनश्याम, घनश्याम माने होता है, घन माने होता है बादल, और श्याम माने होता है काला। तो इसका मतलब होगा काला बादल, काला बादल। और शीतल चांदनी में, शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक सी प्रतीत हो रही थी। ये श्रद्धा का शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है। फिर से एक बार देखेंगे कि श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी, प्रतीत हो रही थी। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जीव शिशुसाल, शोभित हो सौरभ संयुक्त। देखिए आगे क्या बताया है, आगे बताया है हृदय की अनुकृति। हृदय की अनुकृति, हृदय माने हृदय यानी अंतःकरण, हृदय माने हृदय या अंतःकरण। अनुकृति माने होता है, अनुकृति माने होता है नकल करना। अनुकृति माने नकल कह दो, ठीक है, या प्रतिकृति कह दो, प्रतिकृति मतलब हूबहू नकल, ठीक है। और बाह्य उदार, बाह्य माने बाहर की, ठीक है। तो हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, उसका जो हृदय है वह उदार और विस्तृत है। उसका जो हृदय है उदार और विस्तृत था। एक लंबी काया उन्मुक्त, और वह लंबे कद की उन्मुक्त स्त्री थी या उन्मुक्त युवती थी। उन्मुक्त माने क्या होता है बच्चों, उन्मुक्त माने होता है स्वतंत्र। उन्मुक्त माने क्या होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र। तो वह एक लंबी काया माने होता है शरीर, काया माने क्या होता है बच्चों, शरीर। तो जो श्रद्धा थी उसका हृदय उदार और विस्तृत था, और वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी, ठीक है, उन्मुक्त युवती थी। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, उसे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। मधुपवन क्रीडित जीव शिशुपाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुपवन, मधुपवन, मधु माने होता है मीठा या सुगंधित, और पवन माने होता है हवा। तो बसंत ऋतु में जो सुगंधित हवा बहती है वहाँ से इसका तात्पर्य है। और क्रीडित माने होता है खेलते हुए। क्रीडित, क्रीडा माने क्या होता है, खेलना, और तो क्रीडित माने खेलते हुए। शिशुसाल, शिशुसाल माने होता है साल, जो साल होता है। शिशु माने होता है बालक, शिशु माने क्या होता है, शिशु माने होता है बालक, और साल माने होता है ये पेड़ होता है, जो साल वृक्ष का एक पेड़। साल जो वृक्ष होता है उसका छोटा सा पेड़, छोटा सा नन्हा सा पौधा। तो शिशु यहाँ पर छोटे बच्चे के समान हो पेड़ है, मतलब छोटा नन्हा पौधा, इसलिए यहाँ पर शिशु साल का प्रयोग किया गया है। तो मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल। आगे कवि कह रहा है कि लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान हो रही थी कि मानो वसंत की, जो बसंत ऋतु है, बसंत की हवा में झूमता हुआ कोई साल का छोटा सा वृक्ष या पौधा सुगंध से सराबोर होकर सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ संयुक्त माने होता है सुगंध से युक्त, सुगंध से युक्त। तो ऐसा लग रहा है कि वह साल का छोटा सा पौधा, नन्हा सा वृक्ष सुगंध से सराबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। ऐसा सौंदर्य है उस युवती का, श्रद्धा का। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे उसका बपुकांत बना
बन रहा वह कोमल वर्म नील पर, हाँ यहाँ तक रुको बच्चों। तो आगे क्या बताया गया है कि मृषण गंधार देश, मृषण गंधार देश श्रद्धा, मृषण माने होता है कोमल या चिकना, मृषण माने होता है कोमल या चिकना। गंधार, गंधार एक देश है। गंधार क्या है? गंधार देश, जहाँ गंधर्व देवता रहते हैं। मृषण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, रोम वाले मेष, मेष माने होता है, मेष माने होता है बच्चों भेड़, और चर्म माने होता है चमड़ा, चर्म माने चमड़ा, और मेष माने, मेष माने भेड़, भेड़ जो भेड़ें होती हैं, सीप जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि श्रद्धा के जो वस्त्र हैं, श्रद्धा के जो वस्त्र हैं वो गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने हैं। मृषण गंधार, मृषण गंधार देश के नील, तो श्रद्धा के जो वस्त्र है, जो वस्त्र वो धारण किए हुए है, पहने हुए है, वो गंधार देश में पाई जाने वाली, गंधार देश में पाई जाने वाली नीली बालों की भेड़ों की खाल से बने हुए हैं, और कैसे? चिकने हैं। ठीक है, भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने हैं। ढकरे उसका बपुकांत, ढकरे माने ढकरे हैं। बपु माने होता है, बपु माने होता है सुंदर, बपु कांत, बपु कांत माने होता है सुंदर शरीर, कांत माने होता है सुंदर, बपु माने होता है शरीर, सुंदर शरीर। और वे अत्यंत जो कपड़े हैं जो भेड़ की खाल से बने हुए हैं वो बहुत ही कोमल हैं, कहते हैं मृषण माने कोमल हैं, सुंदर हैं, चिकने हैं, और वो श्रद्धा के शरीर को ढक रहे हैं। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र ना केवल उसके तन को ढक रहे हैं, ढक रहे, उसका बपुकांत केवल उसके शरीर को ही नहीं ढक रहे हैं, उसके शरीर को ही नहीं ढक रहे हैं, बल्कि बन रहा हुआ कोमल वर्म, बल्कि बन रहा हुआ कोमल वर्म, वर्म माने होता है कवच, वर्म माने होता है कवच, सॉरी कवच, कवच जो सुरक्षा कवच होता है वर्म। ठीक है, तो वो केवल ढक ही नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, बल्कि जो है कवच के समान उसके शरीर की रक्षा भी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी, सुरक्षित थी, प्रतीत हो रही, कि सुंदर थी, सुंदरता से उसके कोमल जो नीला रंग का भेड़ों की खाल से बना हुआ जो वस्त्र था वो उसके शरीर को ढक रहा था। इसके साथ साथ वो उसके शरीर को सुरक्षित भी रख रहे थे, जिसके कारण श्रद्धा की शोभा और बढ़ जाती है। आगे है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, अब खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो आगे बताया गया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, नील माने होता नीला, और परिधान माने क्या होता है बच्चों? वस्त्र होता है। परिधान माने वस्त्र, जो कपड़े पहने जाते हैं वो वस्त्र। बीच सुकुमार, सुकुमार माने होता है बहुत ही कोमल, यानी अति कोमल या बहुत अधिक कोमल, कोमल से भी अधिक कोमल या नाजुक। ठीक है बच्चों। खुल रहा मृदुल, मृदुल माने क्या होता है? मृदुल माने भी कोमल होता है। ठीक है, मृदुल माने भी कोमल होता है। तो देखिए इसकी हिंदी क्या होती है कि नील परिधान बीच सुकुमार। तो यहाँ पर जो है, जो श्रद्धा है, श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना उस प्रकृति से की है। श्रद्धा के यहाँ पर लेखक ने, कवि ने जो है श्रद्धा के जो रूप सौंदर्य की जो तुलना है वो प्रकृति के से की है, प्रकृति की सुंदरता से की है और बताया है। तो यहाँ पर जो है
मनु अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धा के बारे में मनु अपने भावों को व्यक्त करते हुए कर रहे हैं और उसके माध्यम से लेखक बता रहा है कि क्या बता रहा है कि श्रद्धा भेड़ के जो चर्म है, भेड़ की खाल से जो बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि वस्त्र के मध्य में नील परिधान बीच सुकुमार, बीच माने बीच में, यानी नीले वस्त्रों के बीच में, नीले वस्त्रों के बीच में कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे। भाई जो नीले वस्त्र थे, जो नीले वस्त्र धारण किए हुए थे, उस नीले वस्त्रों के बीच से उसके जो कोमल अंग थे वो ऐसे कोमल अंग कुछ दिखाई दे रहे थे। तो उसके जो कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे नीले बादलों के समूह में खुल रहा हो मृदुल अधखुला अंग, खुल रहा हो और उसका जो कोमल अंग था, शरीर का अंग अधखुला माने आधे खुले हों, मतलब कुछ शरीर के अंग उन वस्त्रों से दिखाई दे रहे थे। तो वो वस्त्र, उसका शरीर इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे वे खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, खिला हो वे नीले बादलों के समूह, बिजली का फूल, बिजली का फूल मतलब जो आकाश में बिजली होती वो एक तरह से फूल की तुलना उससे बिजली से की गई है कि आकाश, नीले आकाश या नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों, जो शरीर के अंग दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, उन नीले बादलों के समूह में ऐसे चमक रहे हैं जैसे बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा है और इसके आगे के पदांश हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को हम 2-3 भागों में पढ़ाएंगे ताकि आप भी बोर ना हो और पढ़ाई बेहतर बनी रहे, क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।